हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास। स्वागत करता हूं हमारा आपके यूट्यूब चैनल एडुकेटिव विकास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फोटोशॉप 7.0 के अंदर एक नया पोज के साथ साथ एक कार के सामने वाला एक फ़ोटो एडिटिंग आप लोगों को सिखाऊंगा। आप लोगों को तो वीडियो के स्टार्टिंग पे आप लोगों को दिख गया होगा किस तरह का फ़ोटो मैंने लिया था, वहाँ से मैं एडिटिंग करने के बाद आउटपुट किस तरह का निकाला। तो आज इस वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ और सारे स्टेप्स आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप लोग वीडियो पे लास्ट तक बने रहते हो और सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करते हो, उसके बाद इस तरह का एडिटिंग आप आसानी से कर पाओगे। फ्रेंड्स, वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हो तो जरूर एक बार वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास मिल जाए। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होगा, आपको जो बैकग्राउंड डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हूँ वहाँ से जाके बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेना और मेन फोटो को ओपन कर लेना फोटोशॉप 7.0 के अंदर। देख सकते हो बैकग्राउंड एंड मेन फोटो दोनों को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। यहाँ पे सिंपल सा स्टेप्स कुछ करना क्या होगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे ये वाला फोटो को थोड़ी सी क्रॉप कर लेता हूँ, जो मैं पहले से कुछ एडिट्स वगैरह किए थे, तो कुछ इतना तक मैं ले लूँगा। इसी पोज का फोटो को मैं यहाँ से एडिट करने वाला हूँ। तो सिंपली ये जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड के ऊपर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। लेकिन उससे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ से इमेज साइज को सबसे पहले चेक कर लीजिए। इमेज साइज को आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 3000 टू यहाँ पे 3500 टू इस तरह कर देना है। और यहाँ से ओके करूँगा तो थोड़ी सी फोटो बड़ा हो जाएगा। अभी बड़ा होने के बाद ये वाला फोटो को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है मेरे मेन फोटो के ऊपर, इस तरह से, मतलब बैकग्राउंड के ऊपर। अभी एक चीज़ आप नोटिस करना होगा, आपको नीचे वाला कुछ पार्ट्स यहाँ पे रह गया है, मेरे को इसको रिमूव करना है। तो मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल डी दबाता हूँ, मैंने डिलीट बटन प्रेस करता हूँ और कंट्रोल डी दबाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा नीचे वाला हिस्सा चला गया है। मैं थोड़ी सी ओपेसिटी को थोड़ी सी घटा के मैं सबसे पहले देख लूँगा कि अच्छे से यहाँ पे मैनेज हुआ है नहीं, मतलब बैकग्राउंड के साथ साथ। तो मेरा फोटो कुछ इस तरह से रहेगा। तो मैं यहाँ से सही आ चुकी, तो ओपेसिटी को मैं अगेन 100 करता हूँ। अभी ये मैं यूज़ करूँगा पॉलीगोनल लासो टूल। पॉलीगोनल लासो टूल से मैं पूरा बैकग्राउंड रिमूव करूँगा और यहाँ पे पूरा कटिंग वगैरह कर लूँगा। तो चलिए सबसे पहले धीरे धीरे करके मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके पूरा बैकग्राउंड को कटिंग कर लेता हूँ। तो देख सकते हो मैं इधर से सिलेक्शन तो कर लिया। तो सिलेक्शन कर लेने के बाद आपको इधर से करना क्या होगा, सबसे पहले आप कीबोर्ड के ऊपर डिलीट बटन प्रेस कर दीजिएगा और प्रेस कर देने के बाद देख सकते हो बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव हो चुकी है। अभी मेरे को कंट्रोल डी दबाना है तो डीसिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अभी इतना होने के बाद अभी करना क्या होगा, आपको मैनेज वगैरह कर लेना है फोटो कहाँ पे आपको मतलब स्टैंड करवाना है। तो मेरे को कुछ इस तरह सा जगह परफेक्ट लगा तो मैं यहीं पे रख देता हूँ। अभी रख देने के बाद बैकग्राउंड के ऊपर एक ब्लैंक सा लेयर ले लीजिए
लीजिएगा, ये ब्लैंक लेयर का आइकन है। और उसके बाद जूम करके नीचे आपको कुछ परछाई थोड़ी सी डालना पड़ेगा। तो ब्रश टूल को मैं सिलेक्ट करूंगा, फोरग्राउंड कलर को ब्लैक रखूंगा और यहाँ से सबसे पहले इसका ब्लेंडिंग मोड को कर लूँगा मल्टीप्लाई और थोड़ी सी ब्रश का साइज थोड़ी सी बढ़ाना पड़ेगा कुछ इस तरह से। और यहाँ का जो फ्लो होगा वो होगा 10 के आसपास। तो 10 के आसपास फ्लो करने के बाद आप धीरे धीरे करके पूरा ओवरऑल नीचे जो हिस्सा है आप धीरे धीरे करके ब्रश कर लेना मेरे जैसा। मैं कुछ ब्रश कर रहा हूँ इस तरह से, तो आप भी इस तरह से ब्रश कर लेना। और उसके बाद देख सकते हो किस तरह का लग रहा है यहाँ पे। अभी इतना होने के बाद आपको और कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है, सिंपली इतना तक कंप्लीट हो चुकी है। अभी नेक्स्ट वाला स्टेप्स क्या होगा, नेक्स्ट वाला स्टेप मेन फोटो के ऊपर सभी है। तो मेन फोटो के ऊपर एडजस्टमेंट आइकन पे जाके एक सिलेक्टिव कलर ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी डस्टी टाइप का ड्रेस के ऊपर कलर है। तो सिंपली यहाँ से चैनल्स को कर लूँगा ब्लैक और यहाँ से 3 को चूज़ करूँगा। ब्लैक को 3 के चूज़ करने के बाद ओके करूँगा। अभी ये हुआ है ब्लैक ऐड करना, अभी ऐड करूँगा थोड़ी सी ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। लगभग मैं यहाँ पे 5 करके ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट को डाल देता हूँ। सबसे पहले देख पाओगे, ओके कर दिया। ये सिलेक्टिव कलर को कंट्रोल ई दबाया और ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट को भी कंट्रोल ई दबाया। तो ये मेन फोटो के ऊपर अप्लाई हो चुकी है। अभी मेरे को करना क्या होगा, अभी ये जो ड्रेस वगैरह है उसको ग्लेज लाने के लिए मैं एडजस्टमेंट आइकन पे जाके अगेन एक सिलेक्टिव कलर लूँगा और ओके करूँगा और ऑल्ट दबाते हुए 2 लेयर के बीच में क्लिक करूँगा। तो नीचे वाला लेयर मतलब मेन फोटो के ऊपर ये अप्लाई होगा। अभी इसका चेंजेस वगैरह करना स्टार्ट करूँगा, जैसे कि मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कैन से। कैन एंड ब्लू दोनों ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो सूट्स वगैरह है उसके अंदर आपको कैन कलर ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले कैन को अप्लाई कर दिया। अभी ब्लू पे जाऊँगा, ब्लू को कुछ इस तरह से मैनेज वगैरह कर लेता हूँ। तो चलिए इतना तक कर लिया, अभी ओके करता हूँ। तो यहाँ पे सिलेक्टिव कलर ऐड हो चुकी है। अभी स्किन के ऊपर से थोड़ी सी कलर को हटाना पड़ेगा। तो चलिए हटाने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले हटाने के लिए एडजस्टमेंट आइकन पे जाइए, हुई सैचुरेशन एक ले लीजिए और ओके कीजिए। ऑल्ट दबाते हुए 2 लेयर के बीच में क्लिक कर सकते हैं, या चाहो तो डायरेक्टली यहाँ से पूरा फोटो का ओवरऑल फोटो से लगभग 40 के आसपास डाउन करना सैचुरेशन को और उसके बाद आप ओके कर लेना। ओके करने के बाद ये मास्क को कंट्रोल आई दबाते हुए इन्वर्ट कीजिए, फोरग्राउंड कलर व्हाइट रखिए और पूरा स्किन के ऊपर फ्लो को अगेन 100 करके ब्रश कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से स्किन के ऊपर से जो रेड कलर था मेरे को उसको रिमूव करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ से स्किन के ऊपर से जो रेड कलर था उसको रिमूव कर लेता हूँ और उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट वाला स्टेप्स दिखा देता हूँ, यहाँ पे स्किन के ऊपर ग्लो वगैरह कैसे ला पाओगे। तो चलिए इतना तक कंप्लीट कर लिया। अभी एक ब्लैंक सा लेयर लूँगा और व्हाइट कलर को यहाँ पे पेंट करूँगा। चलिए सबसे पहले व्हाइट कलर को पेंट करता हूँ और यहाँ का ब्लेंडिंग मोड जो है इसको कर लूँगा सॉफ्ट लाइट। सॉफ्ट लाइट करने के बाद देख सकते हो किस तरह से दिख रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे एक मास्क लेना है, कंट्रोल आई दबाते हुए मास्क को इन्वर्ट कर लीजिए और यहाँ से ब्रश टूल को सिलेक्ट करके फोरग्राउंड कलर व्हाइट ही रहने दीजिए और फ्लो ओपेसिटी 100 ही रहने दीजिए। अभी जो यहाँ पे चेंजेस मैं करूँगा आप भी अपने फोटो के ऊपर वो चेंजेस कर लेना। और सेटिंग्स एक बताऊँगा, ये जो ज़्यादा व्हाइट हो रही है ना इसका सेटिंग्स बताऊँगा कैसे इसको परफेक्टली मैच किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले मेरा जो जहाँ पे स्किन है फोटो का वहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ इधर से ब्रश कर लेता हूँ और ब्रश कर लेने के बाद जो सेटिंग्स आप लोगों को बताऊँगा वो सेटिंग्स आप कर लेना, तो आपका फोटो बहुत ही परफेक्ट एंड ग्लेज भी लग जाएगा। तो चलिए इतना तक मैंने कंप्लीट कर रहा हूं। तो अभी इतना तक हो चुकी है। अब इतना होने के बाद आपको करना क्या होगा, अभी देख सकते हो ज़्यादा व्हाइट आपको लग रहा होगा तो मैं थोड़ी सी जूम करता हूँ और यहाँ पे आंखों वगैरह के ऊपर जहाँ पे एक्स्ट्रा ब्रश किए थे फोरग्राउंड कलर ब्लैक करके और फ्लो को 10 करके मैं थोड़ी सी ब्रश का साइज घटा के मैं वो सारे को रिटर्न लेके आ जाता हूँ। तो चलिए इतना तक मैंने कर लिया। अभी इसका ये जो लेयर है व्हाइट वाला लेयर अप्लाई किया, इसका ओपेसिटी को लगभग 50 के आसपास कर दूंगा तो अच्छा लगेगा, बहुत ही परफेक्ट लगेगा। और हुई सैचुरेशन सिलेक्टिव कलर सारे को कंट्रोल ई दबाते हुए इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ मेन फोटो के ऊपर। अभी अप्लाई सारे कुछ कर दिया, अभी कंट्रोल ई दबाया तो यहाँ से अप्लाई हो जाएगा। अभी इसका एक डुप्लीकेट लेयर मैं ले लेता हूँ, फिल्टर पे जाऊँगा, ब्लर पे जाऊँगा और यहाँ से गॉसन ब्लर एक ले लूँगा। गॉसन ब्लर पे अमाउंट डालूंगा लगभग 5 के आसपास, सबसे पहले डाल के देख लूँगा। अगर ज़्यादा हो रही है तो यहाँ से मैं अमाउंट को घटाऊँगा, लगभग 3 के आसपास मैं डाल के देख लेता हूँ। अभी इतना परफेक्ट है। अभी ओके करता हूँ, ये वाला लेयर के ऊपर मास्क लिया, कंट्रोल आई दबाया मास्क को। अभी ब्रश टूल को सिलेक्ट करना होगा और फोरग्राउंड कलर को व्हाइट रखिए, फ्लो ओपेसिटी दोनों को सबको 100 ही रहने दीजिए। अभी ब्रश करना स्टार्ट करना होगा, तो देख सकते हो ब्रश कर रहा हूँ मैं स्किन के ऊपर और बहुत ही परफेक्ट आएगा यहाँ पे स्किन। यहाँ पे बहुत ही परफेक्ट क्यों लगेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ी सी ब्लर वगैरह ऐड कर रहा हूँ, तो देख सकते हो किस तरह का लग रहा है। तो इस तरह करके आप फेस वगैरह हाथों वगैरह जहाँ पे आप चाहते हो थोड़ी सी ब्लर ऐड करना,
बहुत ही परफेक्ट लुक आएगा। वहाँ पे ब्लर ऐड कर देना। अभी देख पाओगे मेरा ब्लर ऐड करना लगभग कंप्लीट ही हो चुकी है। अब ज़्यादा कुछ ब्लर मैं ऐड नहीं करूँगा, कुछ इतना तक मेरा फ़ोटो दिख रहा है। अभी ये जो स्किन वगैरह के ऊपर अभी और भी आप चाहो तो थोड़ी सी ब्राइटनेस 10-10 करके ब्राइटनेस डाल दीजिएगा, कॉन्ट्रास्ट 5 डाल देना। अभी ओके कर देना तो ओवरऑल फोटो देख सकते हो किस तरह का लग रहा है। लेकिन आप ऑल्ट दबाते हो सबसे पहले इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ, कुछ इस तरह से लगेगा। अभी ओवरऑल फोटो के ऊपर एक कलर बैलेंस वाला लेयर लेना होगा। हाइलाइट्स पे जाइए, ब्लू को कर लीजिए 10 के आसपास, मैजेंटास को कर लीजिए -10 के आसपास, और यहाँ से रेड को कर लीजिए +5 के आसपास। अभी लगभग इस तरह होने के बाद और भी परफेक्ट लगेगा। अगर आप मिड टोन्स पे जाके ब्लू को आप +5, यहाँ से मैजेंटास को -5, एंड यहाँ जो कैन मिलेगा कैन को भी -5 कर दीजिएगा, ओके कीजिएगा। अभी ओवरऑल फोटो किस तरह का लग रहा है आप लोगों को दिख रहा होगा किस तरह का यहाँ पे हुआ है और कितना मैच कर गया है यहाँ पे फोटो। तो ये वाला एडिटिंग आप लोगों को अगर पसंद आता है और अच्छा लगता है ये वाला एडिटिंग तो जरूर एक बार वीडियो को लाइक करना। चैनल पे अगर नया हो तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो चलिए मिलते हैं नया कोई एडिटिंग के साथ, नया कोई ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।